नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मटकुल शाला। गणपति आजकल त्यौहार का महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे देश में परंपरा है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम लोग गणपति को अपने घर बहुत ही आदर सत्कार के साथ लेकर आते हैं और हम गणपति स्थापना करते हैं। ये जो गणपति स्थापना करते हैं इसमें घर की जो स्त्रियां होती हैं वो एक लकड़ी के पाटे के ऊपर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर वहाँ पर पुरुष जो गणपति को लेकर आते हैं या बच्चे और उनको वहाँ पर बिठाया जाता है। कुछ लोग 3 दिन के लिए, कुछ 5 दिन के लिए और कुछ 7 दिन के लिए और कुछ पूरे 10 दिन के लिए गणपति को अपने घर में लगातार पूजा अर्चना करके और उस उत्सव के बाद 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी को गणपति को विदा किया जाता है, अर्थात गणपति का विसर्जन किया जाता है। जितने दिन गणपति हमारे घर में मेहमान बनकर रहते हैं ना, उतने दिन खूब पकवान बनते हैं। गणपति की सुबह शाम बहुत आराधना की जाती है और उनकी मन की पसंद की वस्तुओं का उन्हें भोग लगाया जाता है। लेकिन मेहमान घर में आते हैं तो उनको विदा भी करना होता है। गणपति को विदा करते समय परंपरा सालों से चली आ रही है कि गणपति को बहुत ढोल नगाड़ों के साथ हम लोग नदी में प्रवाहित कर आते हैं विसर्जित करके, या जो समुद्र के किनारे शहर होते हैं वो लोग समुद्र में करते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब कुछ सालों पहले की, मैंने क्या देखा टीवी में कि समुद्र के किनारे जब गणपति विसर्जन किया गया उसके बाद टूटे फूटे गणपति की मूर्तियों के टुकड़े वो चारों तरफ पड़े हुए हैं जो लहरों के साथ वापस किनारे पर आ गए। मुझे बहुत दुख हुआ देखकर। मुझे लगा एक तरफ हम 10 दिन गणपति का इतना आदर सत्कार कर रहे हैं और उसके बाद हमने अपनी तरफ से उनका विसर्जन कर दिया, लेकिन किस तरह से उनका अनादर हो रहा है। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो अनादर हमारे द्वारा ही हो रहा है। तो आज इस वीडियो में आपसे जो मेन बात शेयर करनी है वो क्या करनी है, हम ऐसा क्या करें, किस तरह से गणपति को हम विसर्जित करें कि उनका अनादर ना हो और साथ ही वो इको फ्रेंडली भी हो और हमारी जो पानी है, नदियां हैं, वो भी प्रदूषित ना हो। सबसे पहले तो आप ना एक काम कर सकते हैं, अगर आप मिट्टी के गणपति लाते हैं उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। जो कच्ची मिट्टी होती है वो क्या होता है, जैसे ही उसको हम नदी में डालते हैं वो पूरी तरह से घुल जाती है। उनको तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक बाल्टी में उन गणपति को विसर्जित करें और उसके बाद जब वो घुल जाए तो उसको हम अपने घर के गमलों में डाल दें। लेकिन इसके अलावा सुपारी के भी गणपति होते हैं। जब मैंने वो टीवी में देखा था ना गणपति का जिस तरह से अनादर, उसके बाद मैं सुपारी से 6 सुपारी और एक मिट्टी के दिए पर रखकर उन्हें चिपका कर मैंने खुद गणपति बनाने शुरू किए थे। और सुपारी के गणपति को अगर हम नदी में डालते हैं, विसर्जित करते हैं, तो क्या होता है, उससे उल्टे नदी प्योर होती है, वो शुद्ध होती है। और गणपति अगर आपसे बहुत सारी सुपारियों से नहीं बनाए जाते ना, तो एक बहुत सादा तरीका होता है। अगले साल ध्यान रखिएगा, अगर एक सुपारी लीजिए, उस पर कलावे को लपेटते जाइए और जब वो काफ़ी अच्छे से सेट करके आप लपेट लें तो देसी घी के अंदर जो रोली होती है या सिंदूर होता है उसमें डालकर देसी घी को, उसमें वो जो आपने कलावी के गणपति सुपारी पर बनाए हैं उसको लगातार लपेटकर उसको एक लकड़ी के पाटे के ऊपर आप एक लाल कपड़े के ऊपर रखिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन यहाँ ना मुझे कुछ ध्यान आया जिसका मैं करती आई हूँ अब पिछले कुछ सालों से। 2 साल पहले मेरा बेटा पूना अपने जॉब के सिलसिले में गया और वहीं रह रहा था। तो जो गणपति का टाइम था, मेरे बेटे ने मुझे बुलाया कि माँ यहाँ गणपति महोत्सव बहुत सुंदर ढंग से होता है, आप आओ। मैं वहाँ गई, मैंने देखा जब गणपति विसर्जन का समय आया तो हम गणपति को लेकर एक पंडाल में गए। वहाँ पर बहुत सारे पानी के कुंड बनाए हुए थे। मेरे बेटे ने 3 बार गणपति को उस कुंड में डुबकी लगवाई, यानी कि हमने मानसिक रूप से
हमने गणपति को 3 बार डुबकी लगा के विसर्जित कर दिया। उसके बाद हर कुंड के पास एक एक अटेंडेंट खड़े हुए थे। तो हमारे कुंड के पास जो अटेंडेंट थे, मेरे बेटे ने वो गणपति उनको सौंप दिए और उन्होंने ले जाकर एक स्टोर बना हुआ था वो वहाँ रखने चले गए। मुझे ये सब नया लगा। रास्ते में मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये इन गणपति का आप क्या करेंगे, क्या समुद्र में सब इकट्ठे करके ले जाके प्रवाहित करेंगे या विसर्जित करेंगे? तो उसने कहा नहीं माँ, अब हमने अपनी तरफ से कुंड में इनका विसर्जन कर दिया। अब इनको दोबारा से साज श्रृंगार करके, इनको पेंट करके, इन्हें दोबारा शॉप्स पर बेचने के लिए ले जाया जाएगा। मुझे वो बहुत अच्छा तरीका लगा। जब मैं लौट कर आई और लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल वही सोचा कि मैं यहाँ कुंड देखूँ, लेकिन मुझे अपने आसपास NCR में कोई कुंड नज़र नहीं आया जिसमें कि मैं गणपति का विसर्जन कर पाऊँ। मैंने गणपति को बाल्टी में विसर्जित किया। जब मैं गणपति को बाल्टी में विसर्जित करके मैंने उनको एक तरफ रखा तो मेरे घर में जो मेरी मेड आती है उसने मुझसे पूछा कि आप इनका आप क्या करेंगी? मैंने बोला कि इनको मैं किसी कुंड में या कहीं ढूंढकर वहाँ करके आऊँगी। तो उसने मुझे कहा कि आपने तो इनको विसर्जित कर दिया ना, तो आप तो वहाँ रखने जाएंगी, इन गणपति को आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर में इनको आसन दूँगी। मुझे उसकी बात अंदर दिल तक छू गई और मैंने उसको वो गणपति दे दिए। देखिए, हमने गणपति का विसर्जन कर दिया, उसके बाद अगर वो दूसरे किसी स्थान पर दोबारा से उनका आसन होता है और वो पूरे सालों तक उनकी पूजा अर्चना होती है, तो उससे क्या हुआ? अनादर भी नहीं हुआ और गणपति को हमने पूरे मन से विदा किया अगले साल जल्दी से फिर आने के लिए, और गणपति ने किसी और घर की जाकर शोभा बढ़ाई। ये आइडिया ना आप भी अपना सकते हैं, क्योंकि उससे तो बहुत अच्छा है कि किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए जाकर गणपति या किसी मंदिर में रखा है। वैसे एक तरीका और भी है, यदि आप किसी मेड को या आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो ले सके, तो आप जो छोटी मोटी दुकानें लगाकर भगवान जी की मूर्तियाँ बेचते हैं ना, तो आप गणपति को 3 बार बाल्टी में विसर्जित करिए, मतलब कुंड में उनको डुबकी लगाइए। उसके बाद आप जाकर ऐसे छोटे दुकानदार को वो दे दीजिए मूर्ति। आपने तो अपनी तरफ से विसर्जित कर दिए, लेकिन वो दुकानदार के लिए वो नहीं है, वो उन्हें दोबारा से दे सकता है जो लोग खरीदने आएंगे मूर्ति को आने वाले पूरे साल के लिए। इससे क्या किया? आपने विसर्जन भी किया, अगले साल दोबारा से गणपति को आने के लिए आमंत्रित भी किया जल्दी से, गणपति का अनादर भी नहीं हुआ, और वो जो छोटा दुकानदार है ना, आपने देखा जाए इनडायरेक्टली आर्थिक रूप से उसकी मदद भी की। तो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार भरी विदा।